चैप्टर नंबर 2 का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपन्स इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आर लार्ज, डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा था। कैपेसिटेंस एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा इमेज है जिसमें क्या होता है कि जैसे दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरी नेगेटिव प्लेट, और इसके बीच में अपना डाइलेक्ट्रिक होता है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, वो एयर मीडियम के लिए भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी कल हमने डिराइव किया था। तो C इज = फॉर्मूला था Q/V, जिसमें C कैपेसिटेंस होता है, Q इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और V क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे ऐसा बोला व्हाट हैपन्स इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज लार्ज। तो अगर इसकी वैल्यू लार्ज है तो इस दोनों क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होगा। तो देखो इसकी वैल्यू लार्ज है तो इसकी वैल्यू स्मॉल होगी। एज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस is large as potential decreases, मतलब इसकी वैल्यू कैसी होगी, स्मॉल। एज द रिलेशन बिटवीन कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसकी वैल्यू लार्ज होगी तो V की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, और चार्ज की वैल्यू अल्टीमेट क्या होगी, लार्ज वैल्यू होगी। चार्ज ऑन कैपेसिटेंस इज हैविंग मोर वैल्यू। तो आप जानते हो अगर चार्ज इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में राइज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड में राइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्ट्रोंग बनता जाता है उस प्लेट पे। अभी क्या होगा कि जब भी ऐसे दो प्लेट्स होंगी, यहाँ पे मान लो कि ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो ये पॉजिटिव जो प्लेट है, ठीक है, और नेगेटिव प्लेट है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा है। बट यहाँ पे कुछ चार्जेस जो पॉजिटिव प्लेट पे है वो लीकेज होके नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, एक प्लेट को लेफ्ट कर देते हैं, मतलब उस प्लेट पे चार्ज नहीं रहता है, वो चार्ज वहाँ से चला जाता है दूसरी प्लेट की ओर, या तो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की ओर। तो इसको बोलते हैं हम चार्ज लीकेज प्रोसेस। क्या बोलते हैं, चार्ज लीकेज प्रोसेस। और इस प्रोसेस को अपने टर्म में बोलेंगे ब्रेकडाउन। क्या बोलेंगे, ओनली ब्रेकडाउन। ठीक है, वैसे ही अगर वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता है, मतलब ये जो बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ऐसा लीकेज होता है, जो एक चार्ज होता है वो दूसरी प्लेट पे, एक प्लेट पे होता है चार्ज, वो दूसरी प्लेट पे जब चला जाता है तो उसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, बट वो कैसे जाता है कि मान लो आपने यहाँ पे बोला है कि भाई चलो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही हायर है, तो उसके अगेंस्ट में वो एक प्लेट में से दूसरी प्लेट में वो चार्ज क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको बोलेंगे, तो फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब वो जो चार्ज लीकेज होता है, वो चार्ज लीकेज नहीं होने देने की ये जो स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू विच द इंसुलेटिंग मीडियम कैन मेंटेन
its insulating property. The maximum electric strength as an insulating medium can maintain the insulating property, can maintain the insulating property. ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो इंसुलेटिंग मटेरियल थी कि जब तक वो चाहे तब तक वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मेंटेन कर सके, उस टाइप की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और याद रखिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो मार्च 2020 में MCQ आ चुका है कि द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ, MCQ है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन एयर कितनी है, 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। कितनी है, 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, MCQ में पूछा जा सकता है कि भाई एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो 3 × 10⁻6, ठीक है, मीटर पर, सॉरी वोल्ट पर मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले तो यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट ड्रॉ करते हैं। चलो ये हो गई हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और इस प्लेट की जो चार्ज डेंसिटी है वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, और पैरेलल प्लेट बोला है, दैट मीन्स यहाँ पे इसके पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी, और यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट है। चलो ये हो गया अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव तक। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इस प्लेट पे माइनस चार्ज डेंसिटी होगी, है समझ में। ये क्या है, प्लेट 1 है, ये है प्लेट 2। अभी ये दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे लिख देते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है प्लेट का वो A जितना है, सॉरी D जितना है, और ये प्लेट का जो एरिया है वो A है। दोनों प्लेट का एरिया सेम है, ठीक है। तो प्लेट 1 के आउटसाइड का पार्ट अगर आप देखो, प्लेट 1 के आउटसाइड का पार्ट, तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड above द प्लेट 1। चलो क्या था फॉर्मूला, इनफाइनाइट प्लेट के लिए सिग्मा डिवाइड बाय 2ε0, और दो प्लेट है, दोनों की इफेक्ट होगी, एक पॉजिटिव की दूसरी नेगेटिव की, इस साइड की। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 0। सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बिलो दी प्लेट 2, तो सिग्मा डिवाइड बाय अगेन 2ε0, और नीचे भी देखो कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला के तहत यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लेट 2 के बिलो क्या हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट 1 एंड प्लेट 2 क्या होगा, तो दोनों का सम होगा 2ε0 सिग्मा डिवाइड बाय 2ε0, तो फॉर्मूला आएगा सिग्मा अपॉन ε0। क्लियर। चलो, सो दैट
E is equal to, we can put here Q by A in place of sigma. You very well know about the sigma, that is the formula of sigma. So we have one formula for uniform electric field. For uniform electric field, we have a formula V is equal to ED. So put the value of E in that equation. So now rearranging this formula by keeping epsilon naught A in a numerator part as well as D in a denominator part, Q here and by putting V here. So you very well know about the Q by V. What is the ratio of charge to the potential? It is a capacitance. We studied in last lecture the ratio of Q by V is given by capacitance C. So most important formula epsilon naught A by D. And this question has been asked in March 2020 exam. All this question. C is equal to epsilon naught A by D, where A is what? Area of plate. Both the plate, area of plate. D is the distance between two plates. Distance between two plates. As once the logic we have created here, as the C is increased, D is decreased. C is increased, D is decreased. As you can also say that is D is decreased, C is increased. Sorry, अगर D यहाँ पे रिड्यूस होता है, डाउन होता है, मतलब दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर आप कम कर रहे हो तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है ना। और अगर एरिया, अगर कैपेसिटेंस आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसका एरिया, दैट मीन्स अगर आप एरिया को इंक्रीज कर रहे हो तो उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये लॉजिक भी इसमें से याद रखना है आपको। तो ये फॉर्मूला हो गया। अभी देखो कैपेसिटेंस, एक और यहाँ पे क्वेश्चन था साथ में, ये तो देखो यहाँ तक तो हो गया अपना। सच अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन विच फैक्टर डज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन डैश 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 फर्स्ट एरिया ऑफ प्लेट। किस पे डिपेंड है? एक तो ये जो अपना मेन फॉर्मूला उसमें से ही लिखना है। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, दोनों का सेम ही है इसलिए, ठीक है। एंड थर्ड एप्सिलॉन नॉट क्या है? डाइलेक्ट्रिक, सॉरी परमिटिविटी इन वैक्यूम है, तो यहाँ पे लिख देते हैं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। यहाँ पे तुमने वैक्यूम लिया है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ये जो तीन फैक्टर है उस पर मोस्टली कैपेसिटेंस डिपेंड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट हमने लिया है वो परमिटिविटी इन वैक्यूम है, ठीक है। बट अगर हमें न्यू कैपेसिटेंस लेना हो तो ऐसा भी फॉर्मूला बन सकता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम A बाई D। आया समझ में? तो ये वो है परमिटिविटी इन वैक्यूम, ये हो गया परमिटिविटी इन एरिया। तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होता है। अभी मान लो कि इसके बेस पे सम पूछे जाए तो कैसे पूछा जा सकता है कि मान लो कि एरिया हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और हमारे पास डिस्टेंस है वो आपको दिया है 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो कैपेसिटेंस फाइंड करो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले इसको तो मीटर में कन्वर्ट करो, तो सेंटीमीटर का मीटर मतलब 10⁻⁴ का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर बन जाएगा 10⁻⁻8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
वैसे ही सेम यहाँ पे 10⁻⁸ मिलीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ मीटर हो गया। C इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन है एप्सिलॉन नॉट A/D। अभी एप्सिलॉन मतलब 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और एरिया की वैल्यू अपने पास है 10⁻⁻8 और इसकी वैल्यू है 10⁻⁻3। ये ऊपर गया तो 10 देखो ये टोटल 20 हो गया, 20 में से 3 जाएगा तो आंसर आएगा अपने पास 8.854 इंटू 10⁻⁻17 F फॉर फैराडे। इट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, राइट? इट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो आज का क्वेश्चन और आज का फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर के लिए कितनी होती है, और दो पैरेलल प्लेट अगर कैपेसिटर है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो एप्सिलॉन 0 A/D फॉर्मूला होता है। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।